श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को जितिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जितिया पर्व आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का मनाया जाता है। इसे जीवतिया या जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती है। तीज की तरह ही यह व्रत भी बिना आहार और निर्जला किया जाता है। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत में भी नहाय खाए की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहा खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद नवमी तिथि यानी कि अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत को खोला जाता है। दोस्तों, जो महिलाएं इस व्रत को रखती है उनके बच्चे के जीवन में सुखमय शांति बनी रहती है और उन्हें संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। इस दिन महिलाएं पितरों का पूजन कर उनकी लंबी आयु की भी कामना करती है। इस व्रत को करते समय केवल सूर्योदय से पहले ही खाया जाता है। सूर्योदय के बाद पानी भी नहीं पी सकते। मान्यता है कि यह व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक इसकी व्रत कथा पढ़ी या सुनी ना जाए। इसलिए आज हम आपको यहाँ जितिया व्रत की पौराणिक व्रत कथा और मान्यता बताने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो जितिया महाराज की जय। दोस्तों, गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वो राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे बढ़ गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनके बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। दोस्तों, किसी गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था। वह बहुत गरीब थी। दूसरे के घर में काम करके उसका और उसके बेटे का पेट भरता था। बड़ी कष्ट से उनका गुजर बसर होता था। एक दिन औरत किसी घर से काम करके अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें एक साथ बैठकर कुछ कथाएं कर रही थी।
उस औरत ने भी वहाँ बैठकर कथा सुनी और वहाँ बैठे एक औरत से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो और आप लोग यह कौन से भगवान की कथा सुन रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। तब एक औरत ने कहा कि बहन, हम तो जीतमान बाबा की कथा कर रहे हैं। हम सभी ने जीतिया का व्रत भूखे हैं। फिर औरत ने पूछा कि यह व्रत करने से क्या होता है। दूसरी औरत ने कहा कि पुत्र की लंबी उम्र के लिए सभी माताएं यह व्रत करती है। यह व्रत के प्रभाव से बच्चे अमर और निरोगी होते हैं। यह सुनकर वह गरीब विधवा औरत ने सोचा कि मैं भी अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करूंगी। व्रत करने का संकल्प लेकर उस विधवा औरत ने इस व्रत की विधि पूछ ली और घर को चली गई। अगले साल जितिया का व्रत आया। उस विधवा औरत ने एक दिन पहले यानी सप्तमी को नहा धोकर खाना पकाई, खुद खाई और अपने बेटे को खिलाई। खाना खाकर वह काम करने चली गई। काम करके जो खुर्दी चावल मिला उसे रात को खाना पकाई और सुबह को जीवित वाहन भगवान, चील और सियारन और अपने पितर को चढ़ाया और बचा हुआ खाना अपने बेटे के लिए बचा कर रख लिया। दोस्तों, दूसरे दिन निर्जला व्रत भूखने के कारण वह काम करने नहीं जा सकी और काम ना कर पाने के कारण उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला जिसे वह सुबह को पका सके। दूसरे दिन घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः उस विधवा ने सोचा कि इस बासी भोजन को खाकर मैं दूसरे के घर काम पर चली जाऊंगी। उसने उस बासी भोजन से ही पारण किया, जिससे जीवित वाहन भगवान नाराज हो गए और एक अजगर ने उसके बेटे को, जो कि आंगन में खेल रहा था, उसे निगल लिया। उस विधवा औरत के बेटे को निगलकर वह जंगल को चला गया। यह देखकर विधवा औरत के पैर के नीचे जमीन खिसक गई। उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा को अजगर ने निकल गया। बेटे के सिवाय उसका कोई था भी तो नहीं। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बुढ़िया बहुत दुखी हुई और क्रोध होकर कहने लगी कि मुझे यह जितिया का व्रत नहीं करना चाहिए था। जीवित महाराज के व्रत करने के कारण मेरा बेटा आज काल का ग्रास बन गया है। यह सुनकर एक बुढ़िया माई, जो कि साक्षात जीवित वाहन भगवान थे, उस विधवा औरत के पास आए और बोले कि तुम्हारा पुत्र जीवित महाराज के व्रत करने से नहीं, बल्कि तेरी बासी भोजन से पारण करने से काल के ग्रास में चला गया है, क्योंकि तुमने ठंडा भोजन खाकर व्रत का पारण किया। विधवा औरत ने कहा कि माई, मुझे तो पता नहीं था कि ठंडा भोजन से पारण नहीं करना है। मैंने भूलवश ऐसा किया है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि इसीलिए तो तुम्हारा बेटा अजगर के पेट में होने के बावजूद भी वह जीवित है। तुम उसे देख तो पाओगी पर उसे छू नहीं पाओगी। विधवा औरत कहती है कि अपने बेटे को वापस पाने के लिए अब मैं क्या करूं? कोई उपाय है तो बताओ माई। बुढ़िया माई कहती है कि अगले साल फिर से जितिया का व्रत आएगा। तुम पूरे विधि विधान से जितिया का व्रत करो और ध्यान रहे कि पारण हमेशा गरम गरम खाने से ही करना। जैसे जैसे गर्मा गर्म खाना तुम्हारे गले में जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा पुत्र अजगर के पेट से निकलता जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। विधवा औरत रोज जंगल में जाती और अपने बेटे को निहारती और आश्विन मास आने का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करती। दोस्तों, देखते ही देखते आश्विन का मास आ गया और विधवा का इंतजार का वक्त भी खत्म हुआ। उसने पूरी विधि विधान के साथ जितिया का व्रत किया और नवमी के दिन गर्मा गर्म भात और माठ के साथ पारण किया। जैसे जैसे उसके गले के नीचे गर्मा गर्म खाना उतरता जाता, वैसे वैसे अजगर के मुख से उसका बच्चा निकलता आता। इस प्रकार पूरे थाली का भात खत्म हुआ और उसका बेटा दौड़कर अपने माँ के गले लग गया। जितिया महाराज की कृपा से न केवल उसके पुत्र को लंबी उम्र मिली, बल्कि उसका घर धन धान्य से भर गया। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प किया और दोनों ही भगवान श्री जीमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया।
जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक ना पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाय केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटे के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपने बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। 2 बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियारिन। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियारिन गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियारिन यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियारिन से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियारिन चूलिया के संतानों को सताने के लिए कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियारिन चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई और वह जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियारिन ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा कि दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर नहीं देखा और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी स्वर को सुनकर शंकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत ही रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्युलोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने
चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियारिन के पास जाकर कहने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियारिन दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारिन को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। 2 बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उसके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वो खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी कारण दुखिया का घर चलता था। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला वो अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाकर वो खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कि कौन है। तब बूढ़ी बोलती है कि बेटा हम है। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है कि अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। बूढ़ी बोलती है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगे। तो बूढ़ी कहती है कि हाँ क्यों ना खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात में अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़िया दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है कि बेटा मुझे दीर्घ संख्या लगी है, कहाँ करूँ। तो दुखिया कहती है कि मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भर भर करे या छर छर करे। दुखिया नींद में थी तो वह कहती है कि माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहती है कि आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वो ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है।
जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास के सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा की कृपा है, यह सब जो माता के रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसे के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुश से सुखिया मौसे के घर जाता है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगी, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वो थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आ रहा होगा, इसीलिए वो कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। तब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपने बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुरीदे का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुरीदी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके घर में भी बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाई। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने खुरीदे का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यही सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ संख्या लगी है, कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है कि वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि मैं भर भर करूँ या छर छर। उस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली कि माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। सुखिया कहती है कि मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपने बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर। तो सुखिया कहती है कि मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है कि यही पर तो तुमने गलती करी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था,
किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जितमन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुरीदी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वो पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना जाता है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिसके कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा के में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत या जीवित पुत्री का व्रत रखती है और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती है। दोस्तों, किसी नगर में एक राजकुमार रहा करता था। उसकी प्रजा बहुत ही सुखी थी। सभी लोग राजा को बहुत मानते थे। एक बार वह राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार करते करते राजा बहुत दूर निकल गया। प्यास के मारे राजा की गला सूखने लगी। वह नदी के तलाश में इधर उधर घूमने लगा। अचानक राजा को दूर एक नदी दिखाई दी। पास गया तो राजा ने देखा कि 2 लड़कियां नदी में नहा रही है और गाना भी गा रही है। राजा पास गया तो उसका नजर एक लड़की पर पड़ी, जो कि बहुत ही गोरी थी। राजा अपना दिल उस पर हार गए। पानी पीकर राजा अपने राज्य को लौटे और बहुत ही उदास रहने लगे। खाना पीना भी उन्होंने छोड़ दिया था। जब राजा को पता चला कि राजकुमार खाना नहीं खा रहे और दिन भर अपने महल में ही रह रहे हैं, तब वे कुशल मंगल पूछने के लिए राजकुमार के पास पहुंचे। तब राजकुमार ने सारी घटना कह सुनाई और कहा, मुझे उस गोरी लड़की से शादी करना है। राजा उस लड़की की तलाश में अपने सैनिकों को भेजे। सैनिकों ने उन लड़कियों के गांव को ढूंढ निकाला। उन्हें पता चला कि ये दोनों लड़कियां जुड़वा बहनें थी और उनके पिता एक गरीब किसान थे। राजा मंत्री के साथ उनके गांव गए एवं गोरी लड़की का हाथ अपने राजकुमार के लिए मांगे, पर किसान ने कहा कि जब तक सांवली लड़की की शादी नहीं होता तब तक वह गोरी लड़की की शादी नहीं करेंगे। राजा ने राजकुमार के साथ दोनों लड़कियों का शादी करवा दिया, पर राजकुमार गोरी लड़की से ज्यादा प्यार करते थे, सांवली लड़की से उतना प्यार नहीं करते थे। दोस्तों, ऐसे ही दिन बीत रहा था और कुछ दिन बाद गोरी लड़की से एक पुत्र और एक पुत्री हुआ और सांवली लड़की से भी एक पुत्र और एक पुत्री हुई। राजकुमार सांवली लड़की और उसके बच्चों को उतना नहीं मानते थे जितना कि गोरी लड़की और उसके बच्चों को मानते थे। पर सांवली लड़की बहुत ही गुणवान थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने अपने बच्चों को सही संस्कार दिया, पर कुछ दिनों के बाद किसी बीमारी से उसका देहांत हो गया। दोस्तों, गोरी लड़की के पुत्री का नाम चंपा था और सांवली रानी के पुत्री का नाम दोलन था। दोस्तों, कहानी दोलन और चंपा की अब शुरू होती है। सांवली रानी के मरने के बाद गोरी रानी ने अपने सौतेले बच्चों पर तरह तरह का कष्ट देना शुरू कर दिया। उन्हें खाना पीना भी ठीक नहीं देती थी। राजा से कहलवाकर उसने अपने पुत्रों की दाखिला अच्छे गुरुकुल में करवाया, जहाँ पर राजकुमार और ब्राह्मण और ऊंचे कुल के बच्चे वहाँ पढ़ा करते थे, और वही अपने सौतेले बच्चे का दाखिला एक साधारण सा गुरुकुल में करवाया। सांवली रानी के बच्चे यानी कि दोलन और उसका भाई पढ़ाई में बहुत ही अव्वल थे। अपने गुरु का सेवा भी करते थे, जिसके कारण गुरुकुल के हर आचार्य उसे बहुत पसंद करते थे। बहुत ही जल्दी वे लोग वेदों का ज्ञान भी अर्जन कर लिए और उन्हें पढ़ाई में अव्वल होने के कारण श्रेष्ठ पदक से सम्मानित किया गया।
जब दोलन और उसका भाई वह सम्मानित पदक लेकर महल आए तो गोरी रानी जल भुन गई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरे बच्चे को इतने बड़े गुरुकुल में जाने के बाद भी उसका कोई नाम नहीं है, पर ये साधारण से गुरुकुल में जाकर भी इनका इतना नाम हो गया। रानी ने तुरंत राजा से कहलवाकर उन्हें गुरुकुल से निकलवा दिया। कुछ दिनों बाद दोलन और चंपा बड़ी हो गई। अब दोनों की शादी की चिंता उन्हें सताने लगी। रानी ने राजा को कहा कि देखो जी, लड़कियां अब बड़ी हो गई है, दोनों की शादी करवानी पड़ेगी, पर देखिए दोलन की शादी कोई गरीब घर में कराइएगा और चंपा की शादी कोई राजकुमार से कराइएगा। राजा तो गोरी रानी के प्यार में अंधे हो गए थे। जैसा जैसा रानी कहती वैसा वैसा ही राजा करते थे। अब क्या हुआ कि राजा दूसरे नगर के राजकुमार से चंपा की शादी करवा दी और उसी गांव के एक गरीब किसान की बेटी के साथ दोलन की शादी करवा दी। दोस्तों, यह तो पुराने जमाने की बात है कि बाप जिसके साथ भी बेटी का शादी करवा दे, बेटी कभी पलटकर जवाब भी नहीं देती थी कि मुझे यह लड़का पसंद है भी या नहीं। तो दोस्तों, अब दोलन और चंपा दोनों ससुराल चले गए। चंपा तो महल में ऐसे आराम से रहने लगी, पर दोलन की जिंदगी बहुत ही कष्टकर हो गई। उसे तो 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता था। कभी रात को हुआ तो दिन को नहीं, और कभी दिन को हुआ तो रात को नहीं, और कभी कभी तो 2 दिन तक भूखे रहने पड़ते थे। दोलन का पति भी दूसरों के खेत पर काम करता। कभी मन किया तो काम किया और कभी मन न किया तो दिन भर सोया ही रहा। दोस्तों, ऐसे ही दिन कट रहे थे। कुछ महीनों बाद दोलन और चंपा ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। चंपा का पुत्र तो सोने के खिलौने से खेलता, चांदी के चम्मच से खाना खाता और मखमल के बिस्तर पर सोता था, पर दोलन का बेटा मिट्टी के खिलौने से खेलता, खाना भी वैसे ही रूखा सूखा खाता। दोस्तों, एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला दोलन के पास आई और बोली कि दोलन। दोलन बोली कि क्या हुआ माई? बुढ़िया माता ने बोला कि दोलन, जितिया का व्रत आ रहा है, जितिया का व्रत नहीं करोगे क्या? दोलन ने कहा कि हाँ माई, करूँगी, पर माई घर का हालात तो आप जानते ही है। मेरा पति तो कोई काम वाम करते नहीं, व्रत में लगे सामान कैसे लाऊंगी मैं? बुढ़िया बोली कि व्रत में इतना सामान तो नहीं लगता, इतना खर्च भी नहीं है। दोलन कहती है कि ठीक है माई, मैं जंगल से लकड़ी लाकर उसे बाजार में बेचकर जो पैसा आएगा उसी से जितमान बाबा की पूजा करूंगी। तू मुझे इस व्रत का विधि बता दे। बुढ़िया ने कहा कि देखो दोलन, आश्विन मास के सप्तमी को नहा खाई करना, अष्टमी को निर्जला व्रत करना और नवमी को पारण करना। बुढ़िया ने सारा विधि विधान बताकर वहाँ से चली गई। अब दूसरे ही दिन दोलन लकड़ी बीनने जंगल चली गई। जंगल में थोड़ी दूर ही गई होगी कि उसे एक गाय माता मिली। गाय माता ने आवाज लगाया कि दोलन, ए दोलन, कहाँ जा रही हो? जरा सुन ना, इधर तो आ। दोलन ने कहा कि क्या हुआ गाय माता? गाय माता ने कहा कि दोलन, मेरी कमर बहुत दुख रही है, थोड़ा दबा तो दे। दोलन ने कहा कि हाँ गाय माता, ठहरो, मैं दबा देती हूँ। दोलन कमर दबा ही रही थी कि गैया माता ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दे दिया। दोलन ने बछड़े को अपने आंचल से साफ किया और बछड़े को दूध पिलाई और गाय से विदा लेकर आगे बढ़ गई। कुछ आगे चलकर उसे एक और आवाज सुनाई दी, दोलन, ए दोलन, जरा इधर तो आ। दोलन बोली, कौन है? उधर से आवाज आती है कि मैं हूँ, जरा मुझे इस मकड़ी के जाला से निकाल तो दे, मैं इस जाले में फंस गया हूँ, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। दोलन ने देखा कि वहाँ एक नाग देवता मकड़ी के जाले में फंसे हुए है। दोलन ने कहा कि ठीक है नाग भैया, मैं आपको निकाल देती हूँ। दोलन उस सांप को मकड़ी के जाले से निकालकर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर उसे एक बुढ़िया मिलती है। बुढ़िया बहुत ही बीमार थी, सारे शरीर में घाव थे जिसमें से मवाद बह रहे थे। बुढ़िया ने कहा कि बेटी, जरा मेरे घाव को साफ तो कर दे और मेरे पैर दबा दे, बहुत दूर से आई हूँ, चलते चलते मेरे पैर में दर्द हो गए हैं, तू अगर दबा देगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोलन ने उस बूढ़ी के घाव को साफ किया और पैर दबाकर बुढ़िया से विदा लेकर जंगल की तरफ चल दी। दोस्तों, उस दिन दोलन को जंगल से ढेर सारी लकड़ियां मिली। उसने सारी लकड़ियां इकट्ठा की, पर लकड़ियों को बांधने के लिए उसने रस्सी लाना भूल गई थी। अब उसे चिंता सताने लगी कि अब इन लकड़ियों को वो कैसे ले जाएगी। दोस्तों, दोलन यह सोच ही रही थी
कि वहाँ वही नाग प्रकट हो गया जिसे दोलन ने मकड़ी के जाले से निकाली थी। नाग ने कहा कि दोलन, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुमने मुझे मकड़ी के जाले से निकाला, अब फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। नाग ने लकड़ियों की गठरी को अपने कुंडली में बांध ली और उस गठरी को दोलन ने अपने माथे पर उठाकर घर की तरफ चल दी। रास्ते में उसे वही बुढ़िया मिली जो पूरी तरह से स्वस्थ थी। बुढ़िया ने कहा कि बेटी, तेरी सेवा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ईश्वर तेरी भला करे, तेरी हर मनोकामना पूरी हो, तेरा घर धन धान्य से भरा रहे। बुढ़िया माई ने ढेर सारा आशीष देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। दोलन थोड़ी आगे बढ़ी तो उसे वही गाय और बछड़ा दिखाई दिया। गाय ने कहा कि दोलन, मुझे भी अपने घर ले चलो, इस जंगल में मुझे और मेरे बछड़े को जंगली जानवरों से बहुत खतरा है। तुम्हारे घर पर रहूंगी तो मैं और मेरा बछड़ा दोनों सुरक्षित रहेंगे। दोलन ने कहा कि ठीक है गाय माता, चलो मेरे साथ। दोलन गाय और बछड़े को साथ लेकर घर आई, अपने माथे से लकड़ियों का बोझा उतारी। नाग देवता भी दोलन को आशीर्वाद देकर जंगल को चले गए। दोलन ने लकड़ियों को उठाकर घर के अंदर रख दी ताकि बारिश में ना भीग जाए और सोचा कि कल सुबह अपने पति को बाजार भेजकर उन लकड़ियों को बेच देगी और उन पैसों से व्रत के लिए आवश्यक भोजन सामग्री ले आएगी। दोस्तों, दोलन ने गाय को चारा लगाकर हाथ पैर धोने चली गई। आकर देखी तो गाय माता ने बाल्टी भर दूध दे रखी है। उस दिन वे लोग सूखी रोटी नहीं बल्कि दूध रोटी खाया। इतने दिनों के बाद उन्हें आज भरपेट खाना मिली है। उस दिन वे तीनों आराम से सोए। सुबह हुई तो दोलन ने पति से कहा कि सुनिए जी, कमरे में जो लकड़ी रखी है उसे बेच कर आओ और उससे जो पैसा मिलेगा उससे पूजा के सामान ले आओ। दोस्तों, जैसे ही दोलन के पति लकड़ी निकालने जाता है वो देखता है कि सारी लकड़ियां सोने की हो गई है और गाय भी सोने का गोबर कर रही है। वे लोग आश्चर्यचकित हो गए। दोलन समझ गई कि यह सब जितमान बाबा का ही आशीर्वाद है जो ये गाय, नाग देवता और बुढ़िया माँ के रूप में उन्हें दर्शन दिए हैं। दोस्तों, दोलन अब अमीर हो गई। वे अब महल में रहने लगी। नौकर चाकर से घर भर गया। दोलन का बेटा भी अब स्वर्ण के खिलौने से खेलने लगा, मखमल के बिछौने में सोने लगा। दोलन ने पूरी विधि विधान से जितिया का व्रत करने लगे। दोस्तों, उनके घर से अब कोई भी भिक्षु, साधु, संत खाली हाथ नहीं जाता था। वे लोग दिल खोलकर दान दिया करते थे। चारों बगल उनका नाम होने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि यह खबर राजा तक पहुंची कि आपके बेटी दोलन और उसका पति बहुत ही दानवीर है। जो भी उनके पास जाता है वह खाली हाथ नहीं आता। यह सुनकर दोलन के सौतेली माँ ने सोचा कि मैंने तो इसकी शादी एक गरीब घर में करवाई थी, फिर इतना धन इनके पास कैसे आया। उन लोगों से रहा ना गया और चले गए दोलन को देखने। उन्होंने देखा कि उनका महल तो वाकई बहुत ही बड़ा है, हजारों नौकर चाकर है। दोलन ने अपने माता पिता का आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन करवाया। राजा ने कहा कि बेटा दोलन, मुझे माफ कर दो, मैं इतना दिन तुम्हें देखने भी नहीं आया। तुम्हें जानबूझकर गरीब के घर शादी करवाया ताकि तुम्हें जिंदगी भर कष्ट हो। मैं बहुत पापी हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी तुमने हमारा इतना आदर सत्कार किया। भगवान तुम्हारा भला करे। दोलन ने कहा कि पिताजी, मुझे इस बात के कोई दुख नहीं है। जिसके नसीब में जो होता है वो उसको मिलता ही है। आप दुखी मत होइए। पर सौतेली माँ तो पूरी जल भुन गई। उससे रहा न गया और वह पूछ ही लिया कि दोलन, पर यह चमत्कार हुआ कैसे। दोलन बहुत ही भूली थी, इसीलिए वह सारा हाल कह सुनाई कि कैसे उसने जितिया का व्रत किया और जंगल की सारी घटना कह सुनाई। रानी ने राजा से कहा कि सुनिए जी, चलिए चंपा के घर भी घूम कर आते हैं। रानी चंपा के महल जाती है और दोलन के अमीर बनने की सारी कहानी बताती है और कहती है कि तुम भी जितिया व्रत करने का संकल्प करके लकड़ी लाने जंगल जाना। जंगल से लकड़ी चुनकर बेचकर उस पैसे से जितिया का व्रत करना। देखना तुम्हारा धन 2 गुना से 4 गुना हो जाएगा। बस और क्या था। माँ के कहे अनुसार चंपा घर में सब कुछ होते हुए भी चल दी जंगल में लकड़ी चुनने। थोड़ी आगे जाने पर उसे वह गाय मिली। उसने कहा कि चंपा, ओ चंपा, कहाँ जा रही हो। चंपा कहती है कि कहीं भी जाऊं, तुमसे क्या। गाय कहती है, चंपा देखो ना,
मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है, जरा मेरी कमर तो दबा दो। चंपा कहती है कि जब तक मैं तेरी कमर दबाऊंगी तब तक मैं कितनी दूर न चली जाऊंगी। इतना कहकर मुंह टेढ़ी करके चंपा आगे बढ़ जाती है। आगे उसे वही नाग मिला जो कि मकड़ी के जाले में फंसा हुआ था। उसने कहा कि चंपा, ओ चंपा, जरा मुझे इस मकड़ी के जाले से निकाल तो देना। चंपा बोली कि नहीं बाबा, अगर मैं तुम्हें निकालने गई और तुम मुझे डस लो तो मैं तो मर जाऊंगी ना। ना भाई ना, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। इतना कहकर वह आगे चली जाती है। आगे उसे वही बुढ़िया मिलती है। बुढ़िया माई कहती है कि चंपा, ए चंपा, जरा इधर सुन, थोड़ी मेरी पैर दबा दे और मेरे घाव को साफ कर दे। मैं बहुत दूर से चल कर आई हूँ। चंपा कहती है कि छी, मैं तुम्हारी घाव साफ नहीं करूंगी और मैं तुम्हारे पैर क्यों दबाऊं? मैं भी तो इतनी दूर से चल कर आ रही हूँ और मेरे पास इतना समय भी नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, चंपा को उस दिन जंगल में लकड़ी भी नहीं मिली। 2-4 पतली पुतली लकड़ियां ही मिली। उसने उसको चुना और उसकी गठरी बनाई। तभी वहाँ उसे वह नाग देवता दिखाई दिए। चंपा ने कहा, ए नाग देवता, आओ, मेरी लकड़ियों को अपने कुंडली में बांधकर बोझा को उठा दो। नाग देवता बोले कि जा रे चंपा, जा, 2-3 लकड़ियां तुझसे नहीं उठ रही है, खुद उठाओ और जाओ, मुझे अपना काम करने दो। चंपा उन लकड़ियों को उठाकर बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ी। सामने वह बूढ़ी माई मिली। चंपा बूढ़ी माई से कहती है कि ए बूढ़ी माई, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मेरा ये लकड़ियां सोने की हो जाए। बुढ़िया माई बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। आगे वो गाय माता मिली। चंपा बोली कि ए गाय माता, चलो मेरे साथ। गाय माता बोली कि चंपा, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? तूने तो मेरी कमर भी नहीं दबाई। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम जाओ अकेले, मैं यही खुश हूँ। चंपा लकड़ियों का गठरी लिए महल वापस आई और आकर ही सो गई। सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसका महल झोपड़ी बन गया है और सारे सोने के आभूषण, मखमल के वस्त्र, सभी शान शौकत वहाँ से लुप्त हो गए हैं। चंपा की मखमल की साड़ी साधारण से साड़ी में बदल गई है और घर में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। चंपा दौड़कर अपने माँ के पास जाती है और सारा हाल सुनाती है। दोनों माँ बेटी दोलन के पास जाती है और उसे खरी खोटी सुनाती है कि तुमने मेरी बेटी को सब गलत गलत कहा, जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई है। तब दोलन कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, पर एक बात मैं कहती हूँ कि चंपा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, जिसके कारण मैंने जंगल से लकड़ियाँ लाई ताकि उसे बेचकर मैं व्रत का सामान ला सकूं। उस समय तो मेरे पास 2 वक्त के खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पर तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने ऐसा किया। और जो जंगल में गाय माता, नाग देवता और बुढ़िया माई मिली थी, वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात जितमान बाबा के ही रूप थे, जो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुमने उनका निरादर किया है, जिसका फल तुम भोग रही हो। चंपा और उसके माँ दोलन के पैर पकड़ ली और कहा कि हमें इस संकट से निकालो। तब दोलन बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो है वो जितमान बाबा है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। दोनों माँ बेटी जितमान बाबा से माफी मांगने लगी। तभी वहाँ वह बुढ़िया माई प्रकट होती है और कहती है कि परसों आश्विन का अष्टमी है, तुम अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखना, लेकिन निर्जला व्रत रखने से एक दिन पहले नहा खाई करना और अष्टमी को निर्जला व्रत रखना, नवमी को पार न करना, तुम्हारी सारी कष्ट दूर हो जाएगी। चंपा ने वैसा ही किया और उसके सारी दौलत, सारी शोहरत सब वापस मिल गई। सौतेली माँ ने दोनों बेटी यानी कि चंपा और दोलन को प्यार से गले लगा लिया। तो बोलो जितमान बाबा की जय। किसी नगर में एक राजा और रानी रहा करते थे। धन संपत्ति का उनका कोई कमी नहीं था। कमी था तो बस एक संतान का। उन्होंने बहुत से वैद्य को दिखाया, झाड़ फूक कराया, पर बच्चा नहीं हुआ। लोग राजा को कहने लगे कि राजन, आप दूसरी शादी कर लो, यह रानी बांझ है। लोग रानी को बाज बोलकर बुलाने लगे। एक दिन रानी बड़ी उदास होकर बैठी थी। तभी एक बुढ़िया रानी से पूछी कि रानी, तुम क्यों उदास बैठी हो? रानी ने कहा कि माई, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बस नहीं दिया तो एक संतान।
तब बुढ़िया ने कहा कि रानी, कल गांव की हर महिला जितिया व्रत रख रही है। रानी ने पूछा कि यह जितिया व्रत क्या होता है। तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटी, बच्चे की लंबी उम्र और उनके सलामती के लिए औरतें जितिया का व्रत करती है। रानी कहती है कि माई, मेरे तो बच्चे ही नहीं है, मैं किसके लिए जितिया का व्रत रखूंगी। बूढ़ी औरत बोली कि जिनके बच्चे नहीं है वे भी जितिया का व्रत संतान प्राप्ति के लिए करती है। तुम भी जितिया का व्रत करो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी भी गोद जल्दी ही भर जाएगी। रानी ने पूरी विधि विधान से जितिया का व्रत किया। एक दिन पहले नहा खाई किया, दूसरे दिन निर्जला व्रत। शाम के समय जब रानी नदी नहाने जा रही थी, वह रास्ते भर जितिया महाराज का गुहार लगाते और आंसू बहाते जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक मेढकी दिखाई दी। मेढकी ने रानी से पूछा, रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो और रो क्यों रही हो। रानी ने कहा, ना रो तो क्या करूं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस मुझे संतान सुख नहीं दिया। मेढकी ने कहा कि देखो रानी, मेरे तो बच्चे कच्चे हो गए हैं, तुम मेरे गर्भाशय ले लो और अपना दे दो ताकि तुम्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाए। रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने मेढकी की बच्चेदानी ले ली। कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भधारण किया। चारों ओर खुशहाली छा गई। 9 महीने बाद रानी ने एक मेढक को जन्मा। रानी बहुत ही डर गई कि अब क्या होगा। राजा देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने एक मेढक को जना है, मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। राजा तो यह देखकर मुझे घर से निकाल देंगे। यह सोचकर रानी बहुत ही उदास हो गई और वह रोने लगी। उधर राजा अपने बेटे से मिलने के लिए व्याकुल हो गए, पर रानी ने कह दिया कि राजा अभी अपने बेटे का मुंह नहीं देख सकते, मुंह देखना राजा के लिए शुभ नहीं होगा। इस तरह राजा जब भी अपने पुत्र को देखना चाहा, रानी कोई न कोई बहाना बना देती थी। दोस्तों, राजा के महल में 7 कोठियां थी, जिसकी चाबी रानी के पास ही होती थी। रानी ने उसी कोठी में से एक कोठी में अपने बच्चे यानी मेढक को रखती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। जब कोई पड़ोसी उससे उसके पुत्र के बारे में पूछता तो वह बोल देती थी कि वह पढ़ने के लिए बाहर गया है। एक बार उस नगर में किसी सेठ के बेटे का शादी था। सेठ ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ राजा और रानी को निमंत्रित किया था। रानी वहां बैठी ही थी कि कुछ लोग आपस में दबे आवाज में कुछ बोल रहे थे कि रानी और जेठानी ने तो एक ही साथ बच्चे को जना था। जेठानी के बच्चे का तो आज शादी भी हो रहा है, पर रानी के बेटे को तो आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या पता रानी ने बच्चा जना भी है या नहीं। यह बात सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने राजा से कहा कि सुनिए ना, चलिए हम भी अपने बच्चे का शादी करवा देते हैं। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तूने तो बात सही कही है, चलो मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। राजा ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। राजा के कहे अनुसार रानी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर राजा चला गया। राजा अभी कुछ दूर गया ही था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़के ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़के की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़के जाने लगे तो राजा भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर राजा ने कहा कि बेटी, अभी तो भादो मास चल रहा है, इसीलिए किसी के घर में खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपने माँ से सारी बात कह दिया। माँ ने कहा कि ठीक है, जाकर राजा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिस आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब राजा खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा कि राजा, आप अपने लड़के के सगाई करने जा रहे हो। तब राजा ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं।
लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है। राजा अपने बेटी बहू को लेकर अपने राजमहल लौट आया और रानी से कहा कि देखो रानी, मैं बहू लेकर आ रहा हूँ। रानी ने कहा कि दुनिया तो ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे। हमारे बेटा तो काशी पढ़ने गया है, तो बहू कहाँ से आएगी। राजा ने कहा कि तू दरवाजा खोल कर तो देख। तब रानी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू को स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। सारे नगर में खबर फैला दी जाती है कि राजा के बेटे का आज शादी है। सारे लोग शादी में आमंत्रित है। सारे लोग राजकुमार को देखने के लिए नजर टिकाए बैठे थे। रानी ने अपने बेटे मेढक को एक स्वर्ण के बक्से में भरकर शादी के मंडप में ले आई। सभी लोग देखकर हैरान थे कि राजकुमार कहाँ है। रानी ने कहा कि राजकुमार तो पढ़ने बाहर गया हुआ है, इसीलिए उसके जगह उसने उस बक्से को रख दिया और बक्से के साथ ही उस लड़की की शादी करवाया गया। सिंदूर दान के समय रानी ने चुपके से उस मेढक से उस लड़की के मांग में सिंदूर डलवा देती है। इस प्रकार मेढक राजकुमार का शादी संपन्न हो जाता है। रानी फिर उस मेढक राजकुमार को 7वीं कोठी में बंद कर देती है। सुहाग रात के दिन वह मेढक खिड़की से कूदक कर अपने पत्नी के कमरे में आ गया। दुल्हन मेढक को देखकर उसे भगाने लगती है। तभी उस मेढक से एक आवाज आती है कि प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे साथ ही तुम्हारा शादी हुई है। तभी मेढक से 18 साल का जवान युवक बाहर निकलता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। दरअसल मेरी माँ की पुत्र नहीं हो रहा था, इसलिए मेरी माँ ने एक मेढकी के गर्भाशय लिया था। मेढकी का गर्भाशय होने के कारण मैं इस मेढक के खाल में रहता हूँ। अब यह घटना रोज की हो गई थी। रोज वह मेढक कोठे की खिड़की से कूदक कर अपने पत्नी के कमरे में आ जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और नई दुल्हन का गर्भ ठहर जाता है। यह बात रानी को पता चली तो रानी को बहुत ही हैरानी हुई। उसने तुरंत ही नई दुल्हन को बुलाया और पूछा कि सच बताओ, यह बच्चा किसका है, क्योंकि मुझे पता है कि यह तो मेरे बेटे का नहीं है। तुमने किसके साथ अपना मुंह काला की हो, बताओ। तब दुल्हन ने कहा कि माँ जी, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति के अलावा और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। तब दुल्हन ने सारी सच्चाई कह सुनाई। रानी को विश्वास नहीं हुआ। तब दुल्हन ने कहा कि माँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आज रात मेरे कमरे में आप छुप कर बैठ जाइए। रात हो गई। पहले की तरह मेढक खिड़की से कूदक कर अपने पत्नी के कमरे में प्रवेश किया और मेढक के खाल से बाहर निकला। यह सब घटना रानी के सामने हो रहा था। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही राजकुमार मेढक के खाल से निकला, रानी ने उस खाल को जला दिया। अपने खाल को जलते हुए देखकर राजकुमार रोने लगा और कहा कि माँ, यह तुमने क्या किया। रानी ने कहा कि बेटा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और जीवत भगवान को कोटि कोटि नमन की। दूसरे दिन रानी ने सारे नगर वासियों को आमंत्रित किया और कहलवा दिया कि कल मेरी बहू की गोद भराई का रस्म है, इसीलिए आप सभी को आना है और अपना आशीर्वाद देकर जाना है। रानी ने सारी महल को दुल्हन की तरह सजवाया। सारे नगरवासी राजमहल आए। राजकुमार को देखकर हैरान थे और आपस में कहने लगे कि अच्छा, राजकुमार इतना सुंदर है, इसीलिए रानी ने उसे हमसे छुपा कर रखा। सारे नगरवासी उन्हें दिल भरकर आशीष दिया। राजा, रानी, राजकुमार और नई दुल्हन खुशी खुशी रहने लगे। तो बोलो जीवत भगवान की जय।